अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर 10 एक्सरसाइज 10.1 ठीक है जी, सिंध बोर्ड मैं कर चुका हूँ इससे पहले 10.1 2 3 सारी सेकेंड ईयर की तो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम बुक्स में सॉल्व कर चुका हूँ तकरीबन, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 12 के। टाइम मिला तो वो भी सॉल्व करूँगा। इस एक्सरसाइज में जो है ना कुछ साउंड का प्रॉब्लम था, कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इसे दोबारा आपके लिए बना रहा हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है, सही ना। पूरा चैप्टर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का है, 10.1 भी, 10.2 भी, 10.3 भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो है ना जो रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं फिजिकल फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, ये बुक से डेफिनेशन मैंने लिखी है एज इट इज़। कह रहा है इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, सही ना, विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट टू से हम डिफरेंशिएट करें, इस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूंगा, dx स्क्वायर प्लस 3dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने सिर्फ उसका ऑर्डर फाइंड करना है और डिग्री फाइंड करना है। ऑर्डर डेफिनेशन लिखी हुई है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2 टाइम है। अगर इसके आगे 3 टाइम भी दिया होता तो वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता। तो कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपियरिंग इन इट। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, इसकी जो पावर होगी उसे हम कहेंगे ऑर्डर। यहाँ इसकी पावर कुछ भी नहीं है, अगर इसकी पावर लिखता तो इस तरह लिखता 3, तो फिर मैं लिखता ऑर्डर 3। यहाँ पावर नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 लिखेगा, उसे हम कहते हैं ऑर्डर। और डिग्री क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट, सही है ना। हाईएस्ट ऑर्डर जो है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कहते हैं ऑर्डर, सही है ना, कि ऑर्डर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और इसकी पावर को हम कहेंगे डिग्री ऑफ द जो है ना डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हम कहेंगे, ये कह रहा है कि द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। इक्वेशन लेकिन हमारे पास फ्री होना चाहिए, ना उसमें रेडिकल साइन होनी चाहिए, ना ही नॉन इंटीजर जो है ना पावर होनी चाहिए डेरिवेटिव की। अगर नॉन इंटीजर पावर है तब भी सॉल्व करना पड़ेगा, रेडिकल साइन में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तब भी सॉल्व करना पड़ेगा डिग्री के लिए, सही है ना। और ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, वो इज कॉल्ड जो है ना ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो हम ऑर्डर में लिख देंगे 2, और इसकी डिग्री डिफाइन करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर यहाँ इसकी पावर गिवन होती 2 तो हम डिग्री लिखते 2, ठीक है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें कि ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर, और डिग्री क्या है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंडीशन है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, टी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। हमें बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर ऑर्डर हो जाएगा 2 क्योंकि पावर इस पर 2 की बना है, और हमने निकालना है डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। मैंने बताया ना कि हमें जस्ट ऑर्डर बताना है, और सिंपली बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर, और पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड जो है ना डिग्री। तो पावर इसकी कुछ नहीं थी, 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। इसे अरेंज करना होगा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसे ज़रा अरेंज कर लें, डिफरेंशियल फॉर्म में ले आए, इसे यहीं रहने दें, इसे हम वहाँ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इस y क्यूब को यहाँ ले आए, डी एक्स को यहाँ ले आए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब ओवर
वाई क्यूब। अब चाहें तो सबको एक तरफ कर दें, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, वन टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो हाईएस्ट जो है ना हमारे पास पावर ऑफ डेरिवेटिव जो है हमारे पास 1 गिवन है, तो ऑर्डर इक्वल हो जाएगा 1, और इसकी डिग्री निकालनी है तो इस पर पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री भी 1 है, तो ऑर्डर इक्वल हो जाएगा 1, और डिग्री निकालेंगे तो वो भी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 के। ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, भाई हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। डिग्री फाइंड करने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और आगे लिखा हुआ है आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, रेडिकल साइन नहीं होनी चाहिए, एंड नॉन इंटीजर पावर ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव पर नॉन इंटीजर पावर भी नहीं होना चाहिए। इसको अगर मैं फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो नॉन इंटीजर पावर आ जाएगी इसमें। देखिए इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर आ जाएगा 2, और इसे लिख देंगे 1/3। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर आ जाएगा 2/3। तो ये नॉन इंटीजर फॉर्म आ गया। इसको ख़त्म करने के लिए हमें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स लेना पड़ेगा। लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब, और इसको क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसे भी ओपन कर ले, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a ये रहा और b 1 है तो ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब। अब चाहें तो सबको सेपरेट कर लें, एक तरफ कर लें, या इसी फॉर्म में रहने दें। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये भी वही है। इस पर डिग्री हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना ऑर्डर कहलाएगा 2, ऑर्डर आ जाएगा इसका 2। अब हमने निकालना है डिग्री, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर दिया हुआ है 2, तो हम लिख देंगे 2, डिग्री भी 2 हो जाएगी, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ा, वरना हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। आइए 4 करते हैं। क्वेश्चन पार्ट 4 में दिया हुआ है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। पार्ट 4, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस, बल्कि माइनस दिया हुआ 5 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर 3 माइनस 5 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर 3 प्लस 7 डी वाई ओवर डी एक्स पावर 8। हमने तो ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 3, सही ना, 3 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। हालांकि इस पर पावर गिवन है, लेकिन ये इस 2 टाइम डिफरेंशिएट है, ये 3 टाइम है, और ये 1 टाइम है, इस पर भी पावर मौजूद है, तो डिग्री इक्वल आ जाएगा 1। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। यहाँ कुछ करना ही नहीं था सॉल्व में, हमें सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बताना था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 कह रहा है डी पावर 4 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी पावर 4 वाई ओवर डी एक्स पावर 4 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स पावर हाफ इक्वल टू 0। यहाँ भी ऑर्डर और डेरिवेटिव बताना है, तो डिग्री बताना है। डिग्री बताने के लिए रेडिकल साइन से आज़ाद होना चाहिए। आइए इसको हम लेफ्ट राइट पे ले जाएं, डी पावर 4 वाई ओवर डी एक्स पावर 4 इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स पावर हाफ। इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। ये लिखा हुआ है आफ्टर द इक्वेशन हैज़ बीन एक्सप्रेस इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, डिग्री बताने के लिए।
एंड नॉन इंटीजर पावर ऊपर, कोई नॉन इंटीजर पावर भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूँगा तो ये हो जाएगा dx पावर 4 की पावर 2, और इस पर स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर dx। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 4 टाइम, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 4, और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हमारे पास गिवन है 2, तो डिग्री हमारे पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड था ये जो मैंने लिखा है आपके लिए, सही है ना। अब इसका काम नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। ऑर्डिनरी इसलिए कह रहा है कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है, बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की होती है हमारे पास, तो ऑर्डिनरी आपको दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स, कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ln x इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये पोर्शन सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमें चेक करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है, सोल्यूशन दिया हुआ है हमारे पास ये इसका। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 10.2 में जाके, जो मैं कर चुका हूँ, सही है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। आपकी बुक में 2 मेथड दिए हुए हैं। पहला मेथड दिया हुआ है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, के वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉल्व हो जाता है। अगर वेरिएबल सेपरेट ना हो तो फिर इक्वेशन चेंज हो जाती है, फिर हम चेक करते हैं उसे, जो है ना, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा तो फिर हम चेक करते हैं कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, होमोजीनियस चेक करते हैं। तो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन भी गिवन है। होमोजीनियस अगर हो जाए तो फिर उसको सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास। फिर उसके बाद अगर होमोजीनियस भी फेल हो जाए तो नॉन होमोजीनियस पे जाते हैं हम, उसको सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास। नॉन होमोजीनियस भी फेल हो जाए आपके पास, इससे आगे नहीं दिया हुआ है, तो इक्वेशन बन जाती है एग्जैक्ट, उसको भी चेक करने का एक वे है। एग्जैक्ट भी फेल हो जाए तो इक्वेशन बन जाती है नॉन एग्जैक्ट, उसे भी सॉल्व करने का हमारे पास मेथड है। आपके पास ना एग्जैक्ट दिया हुआ है ना नॉन एग्जैक्ट दिया हुआ है। अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर बर्नौली इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ मुझे सॉल्व नहीं करना है, वो कह रहा है कि ये जनरल सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जस्ट हमने चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब लेंगे वैल्यू पुट करने के लिए, तो मुझे dy ओवर dx चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू तो गिवन है, सिर्फ डिफरेंशिएशन गिवन नहीं है, तो वो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आइए पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे। y दिया हुआ है x माइनस ln x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dx इंटू वाई, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स ln x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1, और यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो रहा। मैंने डेरिवेटिव सारा किया हुआ है आपके लिए, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1। x को ln x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 ओवर x, फिर x को करेंगे 1 आ जाएगा, ln x एज इट इज x को करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। इस x से ये x कैंसिल, ये बच गया 1, ये बच गया ln x। माइनस साइन ऑपरेट कर दें 1 माइनस 1 माइनस ln x, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस ln x, ये वैल्यू आ गई dy ओवर dx की। अब हम चेक कर लेते हैं इसे, सही ना, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू आ गई कि ये सॉल्यूशन है भी या नहीं है। कह रहा है ना कि इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये वेरीफाई करेगा इसे। वेरीफाई करने का मतलब ये हुआ, लेफ्ट में वैल्यू पुट करूंगा तो राइट के इक्वल आना चाहिए, राइट पे 0 दिया हुआ है तो लेफ्ट भी 0 आना चाहिए। तो हमने इसे चेक करना है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, इसे 2 टाइम कॉपी कर देते हैं ताकि पता चले इसकी वैल्यू आ रही है। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ln x प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है x माइनस एक्स ln x, ये हो जाएगा माइनस का x ln x प्लस का x माइनस का x माइनस माइनस प्लस x ln x, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये 0 आ गया, राइट हैंड साइड भी 0 आ गया, यानी हम लेफ्ट लेते तो रिजल्ट 0 आ गया। तो इसका मतलब हम लिख देंगे हेंस y is equal to x minus x ln x is the solution of given differential equation। ये सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी इसी टाइप का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि शो दैट y इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर 2x प्लस b e रेज टू द पावर 3x। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा शो दैट y इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर 2x प्लस b e रेज टू द पावर 3x is the general solution of, भाई जनरल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, is the general solution of, किसका जनरल सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सेम वही बात कह रहा, वो कह रहा कि ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो वेरीफाई करना चाहिए, राइट पे 0 है, 0 आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 टाइम। फर्स्ट टाइम करेंगे तो सेकेंड टाइम खुद ब खुद आ जाएगा। आइए करते हैं हम स्टार्ट। y इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर 2x प्लस b e रेज टू द पावर 3x। डिफरेंशिएट करें फर्स्ट टाइम, e रेज टू द पावर 2x e रेज टू द पावर 3x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाता है। फर्दर इसके पावर को करेंगे, 2x को करेंगे 2 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एज इट इज आ जाएगा। फर्दर इसके पावर को करेंगे, 3x को करेंगे 3 आ जाएगा। 3 बाहर निकाल लेंगे, x को x के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया 2a e रेज टू द पावर 2x, ये हो गया 3b e रेज टू द पावर 3x। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। वन टाइम और इसे करें, डी वाई डी एक्स ऑफ डी ए ओवर डी वाई ओवर डी एक्स 2a, इसको अगेन करेंगे 3b, इसको भी अगेन करेंगे। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a। इसको करेंगे एज इट इज़, फर्दर पावर को करेंगे 2। वही बात इसको करेंगे एज इट इज़, फर्दर पावर को करेंगे 3। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4a ई रेज टू दी पावर 2x, और ये हो जाएगा 9b ई रेज टू दी पावर 3x। डबल डेरिवेटिव भी आ गया। अब आइए इसमें पुट करते हैं, सही है। राइट पे 0 है, लेफ्ट ले रहे हैं हम। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए, माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6y। दोबारा लिखते हैं इसे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6y। वैल्यू पुट कर दें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 4a ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 9b ई रेज टू दी पावर 3x माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई 2a ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 3b ई रेज टू दी पावर 3x प्लस 6y। y की वैल्यू दी हुई है a e रेज टू दी पावर 2x प्लस b e रेज टू दी पावर 3x। ओपन कर लें इसे, ये हो जाएगा 4a e रेज टू दी पावर 2x प्लस 9b e रेज टू दी पावर 3x। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, 5 2 ज़ा 10a e रेज टू दी पावर 2x, 5 3 ज़ा 15b e रेज टू दी पावर 3x। 6 मल्टीप्लाई हो रहा, 6a e रेज टू दी पावर 2x प्लस 6b e रेज टू दी पावर 3x। ई रेज टू दी पावर 2x एक ही है, एक ही है और एक ही है, ये दोनों प्लस के हैं। तो 6a में 4a ऐड करेंगे 10a हो जाएगा, और ये माइनस का 10a दिया हुआ है, कैंसिल। ये तीनों प्लस के हैं, यानी b वाले हैं। तो 9 प्लस 6 16b हो जाएगा ई रेज टू दी पावर 3x, और ये माइनस 15, 9 प्लस 6 15 b ई रेज टू दी पावर 3x, और ये माइनस का है, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लिख देंगे हैंस y is equal to a e raised to the power 2x plus b e raised to the power 3x is the general solution of given differential equation.
ये जनरल सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज में कोई सवाल इंपॉर्टेंट है ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने जो है ना कह रहा वो कि हमने जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना कंडीशन वाइज, वो करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 और पहला जो क्वेश्चन मैंने किया ना वो एमसीक्यूज वगैरह में दे सकते हैं ऑर्डर या डेरिवेटिव निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सही है ना, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है ना वेरिएबल टाइप का कांस्टेंट होता है, ए बी सी डी ये सब यूज हुआ होता है, उसको एलिमिनेट करके हमने उसको एलिमिनेट कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सवाल दिया हुआ है, पहला पार्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, y इज इक्वल टू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ दो हैं, एक ए और एक बी। किसी भी इक्वेशन में जितने भी जो है ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उतने टाइम उसे डिफरेंशिएट करना होगा। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। सही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो जाएगा। 3 इन्वॉल्व होंगे तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। आइए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव cos x sin x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, x को करेंगे 1 आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो ये हो गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये फर्स्ट टाइम हो गया। ठीक है, 1 टाइम और करेंगे इसे, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, डी वाई ओवर डी एक्स। साइन एक्स है, बी डी वाई डी एक्स कॉज एक्स है, ये हो जाएगा माइनस है, ये 2 टाइम हो गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन आ रहा, तो ये हो जाएगा ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है वाई, तो पुट कर देंगे हम इसकी वैल्यू वाई। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और इसकी वैल्यू गिवन है वाई, पुट कर दी, इसे यहाँ ले आएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन भी बताई, एक एग्जाम्पल भी आपको लिख के दिखाया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा कि y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस 1। ए साइन एंगल दिया हुआ है x प्लस 1। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है हमने, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1 टाइम डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट कर लें इसे, साइन एक्स प्लस 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस 1। सही है, और फर्दर एंगल को करेंगे तो एंगल दिया हुआ है हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये डेरिवेटिव x पर भी ऑपरेट होगा और 1 पर भी। ये हो जाएगा a cos x प्लस 1, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1 और कांस्टेंट को करेंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा dy ओवर dx। सही है, यहाँ एक ही वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से निकालने हम एक ही वैल्यू इक्वेशन से। y इक्वल है हमारे पास a साइन x प्लस 1, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल हो जाएगा y डिवाइडेड बाई साइन x प्लस 1। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इसे हम दे दें 1, लिख दें पुट, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करना है, पुट a इन इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1 ये है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। इसे हम यूँ लिख दें कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 1। सही है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कॉस ओवर साइन कॉट के इक्वल होता है, डी वाई ओवर डी एक्स वाई, ये हो जाएगा कॉट इंटू एंगल दिया हुआ है एक्स प्लस 1। सबको एक तरफ कर दें, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो गया इसका। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, यहाँ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, इसका मतलब इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। आइए करते हैं। ज़ाहिर सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को गायब कर देते हैं, एक इक्वेशन बन जाती है जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, तो ये बच जाएगा ए एक्स प्लस बी। इस x को यहाँ ले आए, डिफरेंशिएट कर दें इसे, यहाँ फार्मूला लग जाएगा डिवीजन वाला के सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। ए एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1, बी कांस्टेंट है 0, ये हो जाएगा x, इसे y प्राइम लिख देते हैं y, और x को x के रेस्पेक्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ए, ये हो जाएगा x y प्राइम माइनस y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसे सेपरेट कर लें, एक्स वाई प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू है। इस x से ये x कैंसिल, ये बच गया y प्राइम ओवर x माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू है। इसे गायब करना, अगेन डिफरेंशिएट कर दें, y प्राइम ओवर x माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू ए। यहाँ भी फार्मूला लगेगा सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। यहाँ भी फार्मूला लगेगा सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज, ऊपर वाला फर्स्ट होता है, डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे 0। ये मैं डेरिवेटिव में कर चुका हूँ कि डिनोमिनेटर वाला सेकेंड कहलाता है, न्यूमरेटर वाला फर्स्ट कहलाता है। आप इसे u अपॉन v ले लें, तो u और v करके आप करते हैं, ये आ जाएगा x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y डबल प्राइम, ये y प्राइम एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1। ठीक है, ये पूरी डेरिवेटिव में कर चुका हूँ कि y, इसे आप u लेते हैं, इसे v लेते हैं, मैंने इसे फर्स्ट लिया, इसे सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड जो है उसका स्क्वायर। यहाँ भी यही किया है, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये y प्राइम को करेंगे y डबल प्राइम, y प्राइम एज इट इज है, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y को करेंगे y प्राइम, y एज इट इज, इसको करेंगे 2x डिवाइडेड बाई x पावर 4 इक्वल टू 0। इसे ज़रा और सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा एक्स वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। इसका एलसीएम ले लें इक्वल टू 0।
कांस्टेंट गायब हो गया, बस अभी इसे सॉल्व करना है। हमारे पास जो है ना कंडीशन बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक्स पावर 4, तो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स इंटू वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर टाइम पढ़ेंगे तो एक्स पावर 4 आ जाएगा, या एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा एक्स वाई प्राइम माइनस 2xy इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यही करते हैं, एक्स क्यूब वाई डबल प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 0। ऊपर से x कॉमन आ रहा, ठीक है जी। तो मैं इसे दोबारा उतार रहा हूँ, यह है एक्स क्यूब वाई डबल प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम 2x स्क्वायर हो जाएगा वाई प्राइम माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2xy माइनस 2y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2xy माइनस 2y, ये आ गया एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ये पावर 4 था जो कैंसिल हुआ, क्यूब बच गया, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। यानी इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2xy माइनस 2y इक्वल टू 0। वैसे ये आंसर हो गया। बुक वाला आंसर ये दिया हुआ है कि वाई डबल प्राइम की जगह उन्होंने लिखा है डी स्क्वायर वाई, जाहिर सी बात है डबल डेरिवेटिव है ये, 2xy प्राइम है ये। वाई प्राइम की जगह लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। बुक में ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आंसर लिख दीजिए। इसके बाद वाली एक्सरसाइज में भी ऐसी कंडीशन है कुछ कि मैंने बुक वाला आंसर चेक नहीं किया था तो मैंने आंसर लिख दिया है। उसे बुक वाला आंसर लाने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, सी की बजाय लॉग सी लेना पड़ेगा, लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक लिखेंगे तो हो जाएगा वो। मैं एक सवाल कर दूंगा वो भी आपको ताकि समझ में आए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 हमने इन तमाम पार्ट्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर x प्लस c2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x। वही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। दो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा, करें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट। ई रेज टू द पावर x c2 dy dx ई रेज टू द पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा dy ओवर dx। c1 एक्सपोनेंशियल को करेंगे एज इट इज रहेगा, फर्दर पावर को करेंगे 1 आ जाएगा। c2 एक्सपोनेंशियल है एज इट इज, फर्दर पावर को करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर dx c1 ई रेज टू द पावर x माइनस 2c2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ, 1 टाइम और करें तो d ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, 1 टाइम और कर रहा हूँ इसे मैं, c1 d ओवर डी एक्स ई रेज टू द पावर x माइनस 2c2 d ओवर डी एक्स ई रेज टू द पावर माइनस 2x। ये 2 टाइम हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा c1 ई रेज टू द पावर x माइनस 2c2, इसको करेंगे एज इट इज़, फर्दर पावर को करेंगे माइनस 2, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर c1 ई रेज टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 4 c2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x। इसे दे दें 1, इसे दे दें 2, इसे दे दें 3, सही है। हमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करना है। हम c1 में से
कोई इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर दें। देखिए क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 ये है, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस 2x। इक्वेशन 2 ये है, dy ओवर dx c1 e रेज टू द पावर x माइनस 2c2 e रेज टू द पावर माइनस 2x। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये बच जाएगा y माइनस dy ओवर dx। ठीक है, c1 प्लस का c1 e रेज टू द पावर x माइनस का, ये दोनों प्लस के हो गए, ये हो गया 3c2 e रेज टू द पावर माइनस 2x। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर दें, इसे हम दे दें 4। इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, dy ओवर dx, यहाँ लिख दें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 3। इक्वेशन 2 हमारे पास दिया हुआ है dy ओवर dx इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x माइनस 2c2 e रेज टू द पावर माइनस 2x। 3 ये रहा, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस 4c2 e रेज टू द पावर माइनस 2x। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये और ये कैंसिल, ये बचा dy ओवर dx माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4c2 माइनस 2c2, तो ये हो जाएगा माइनस 6c2। ठीक है जी, 4 और 2 माइनस 6c2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अच्छा हमारे पास वैल्यू आई हुई है 3c2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x की, इसे मैं ब्रेक कर लूँ, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अलग कर दें और ये लिख दें 3c2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वही हो जाएगा 6c2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x। इसकी वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। वैल्यू ये है हमारे पास y माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 और 3c2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू आ गई y माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2y, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी, इन सबको वहाँ ले जाते हैं, इस तरफ जीरो बच जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। पहले लिख लेता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये पहले से दिया हुआ है 2 डी वाई ओवर डी एक्स, ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये माइनस का पहले से मौजूद है 2i इक्वल टू 0। 2 में से 1 निकाल देंगे 1 बचेगा, ये आ जाएगा डी वाई स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से 1 निकाल देंगे 1 बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2i इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया हमारे पास, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट थे, हमने सारे पार्ट कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है जी, आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं 1 साल पहले सॉल्व करके डाल चुका था आप लोगों के लिए। दरअसल उसमें जो है ना आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसे अगेन दोबारा जो है ना आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये डाला हुआ है आपके पास। साउंड प्रॉब्लम है उसमें, इस वजह से जो है ना मैं ये कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सही है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, गिवन दैट जो है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द
फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ निकालना है dy ओवर dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस y डिवाइडेड बाई साइन y। अच्छा, बाउंड्री वैल्यू दी है हमारे पास y इंटू 3 इक्वल टू पाई बाई 2, और जनरल सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। जनरल सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, गिवन दैट x प्लस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस y प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी जनरल सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि जो है ना फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, हमें कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करना ये है कि ये जो बाउंड्री वैल्यू दी हुई है ना, ये इसमें पुट कर देंगे, सी की वैल्यू निकाल कर यहाँ दोबारा पुट कर देंगे, हमारे पास जो है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कोई कंसर्न ही नहीं है, इससे हमारा जो है ना कोई ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ इससे कुछ करना ही नहीं है, वो उसने दे दिया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन से हमें काम है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये बाउंड्री वैल्यू कहलाती है। बाउंड्री वैल्यूज ये दी हुई हैं, ये दिया हुआ हमारे पास y इंटू 3 इक्वल टू पाई बाई 2, ये y की वैल्यू है, और ये जो यहाँ है ये x की वैल्यू है, इसे हम इस तरह लिखेंगे। तो y की वैल्यू आ गई पाई बाई 2, x की वैल्यू आ गई 3, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू पाई बाई 2। जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें, x की जगह 3, इसे 1 दे दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये दिया हुआ हमारे पास 3 प्लस 2 1 प्लस कॉस y की वैल्यू गिवन है पाई बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0, 3 प्लस 2 कॉस 90 इक्वल होता है 0 के, प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस सी इक्वल टू 0, 3 प्लस 2 रूट 1 1 के इक्वल होता है, प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो 5 प्लस सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू आ गई। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जनरल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख लें यहाँ पे अगर आप चाहें तो। सॉल्यूशन के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 ये है x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस y प्लस सी है, सी की वैल्यू आ गई -5 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस y -5 इक्वल टू 0, ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन गिवन था, हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। मैंने कहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन में हम सी जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और बाउंड्री वैल्यूज गिवन है हमारे पास, पार्ट नंबर 2, लास्ट पार्ट, 2 ही पार्ट दिए हुए इसमें, एक पार्ट ये दिया हुआ है। पार्ट 2 में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इससे हमें कोई काम ही नहीं है। और इसकी जनरल सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, बाउंड्री वैल्यू दी हुई है, गिवन डैट जो है ना इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बाउंड्री वैल्यू गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, बाउंड्री वैल्यूज ये दी हुई है।
और दूसरी बाउंड्री वैल्यू ये दी हुई है हमारे पास वाई प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 3। ये भी 0 ही है, सही। और जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये गिवन है। जनरल सॉल्यूशन गिवन है y इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर 2x प्लस b e रेज टू द पावर माइनस x। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पर्टिकुलर इक्वेशन निकालना है, वही काम करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू हम यूज करें, सही है ना। बाउंड्री वैल्यूज ये दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। इसे 1 दे दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू दी हुई है 1, a e की पावर x की पावर e की पावर 2x है, 2 इंटू 0 प्लस b e की पावर माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0। इसको नीचे ले आएंगे, प्लस का 0 हो जाएगा। e की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो माइनस 0 लिखा रहने दें। इसका मतलब भी 1 और इसका मतलब भी 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1। इसे अरेंज करके लिख लें a प्लस बी इक्वल टू 1। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब हमें ये वाली बाउंड्री वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। y इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर 2x प्लस b e रेज टू द पावर माइनस x। डिफरेंशिएट करते हैं इसे, e रेज टू द पावर 2x b e रेज टू द पावर माइनस x। ये आ जाएगा y प्राइम। एज इट इज़ रहेगा, फर्दर पावर को करेंगे 2 आ जाएगा। एज इट इज़ रहेगा, फर्दर पावर को करेंगे -1 आ जाएगा। ये हो जाएगा y प्राइम। ये हो जाएगा 2a e रेज टू द पावर 2x माइनस b e रेज टू द पावर माइनस x। फॉर बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री वैल्यू यूज करें। ये दी हुई है हमारे पास y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y प्राइम की वैल्यू 3। यहाँ पुट कर दें हम, तो y प्राइम की वैल्यू दी हुई है 3, 2a e रेज टू दी पावर 2 इंटू 0 माइनस बी e रेज टू दी पावर माइनस 0। ये हो जाएगा 2a e की पावर 0 माइनस बी e की पावर माइनस 0। तो ये हो जाएगा 2a e की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब भी 1। तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी 3। तो इसे हम अरेंज करके लिख दें 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3। इसे हम इक्वेशन नंबर दे दें 3। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 है। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को ऐड कर दें, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू उठा के पुट कर दें, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 ये है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 ये है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ऐड कर रहे हैं, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3 है, ये हो जाएगा 4। a इक्वल हो जाएगा 4/3। a की वैल्यू आ गई, पुट कर दें a इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू पुट कर दें 4/3 प्लस b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 4/3। इसका एलसीएम लेंगे 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/3। b की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू उठा के हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये दिया हुआ हमारे पास y इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 4/3 e रेज टू दी पावर 2x प्लस b की वैल्यू आ गई -1/3 e रेज टू दी पावर -x।
तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी, हमारे पास जो है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 10.1 दोबारा मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी। पहली वीडियो में थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम था, साउंड का प्रॉब्लम था, इस वजह से ये सॉल्व किया आपके लिए। और 10.2 में पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ और 3 भी सॉल्व कर चुका हूँ। 10.2 मैंने बिल्कुल सही सॉल्व किया हुआ है। एक स्टेप और आएगा तो बुक वाला आंसर मिल जाएगा आपका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।